तो अभी हम मेन बद्रीनाथ रोड से शॉर्टकट वाली सीढ़ी से आ गए नीचे और यहाँ से आ रहा है भाई राम झूले का बिल्कुल क्लियर व्यू। अभी हम क्रॉस करेंगे राम झूला, फिर जाएंगे लेफ्ट में। हम देखो इस वाले बीच पे बैठते थे, देखा होगा उस दिन हम बारिश हो रही थी, नहा रहे थे, वो यही वाला बीच था। राम झूला बीच बोलते हैं, गोवा बीच ये नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, गोवा बीच बहुत आगे है, वो भी मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। पानी काफ़ी तेज़ चल रहा है। ये जो बीच थे ना सारे सब में मतलब पानी चढ़ गया है गंगा का। बीच खत्म हो चुके हैं, सिर्फ पैडियों तक पानी आ रहा है। और 4 नाव वहाँ पे बंधी हुई हैं रस्सी से। भूतनाथ टेम्पल दिख रहा है, मणिकूट पर्वत दिख रहा है। हमारा भी नहीं जंगलों में कमरा है जहाँ पे लेपर्ड आ गया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सबसे बेस्ट व्यू है, बिल्कुल क्लियर व्यू है। अभी बारिश होगी, मुझे उम्मीद था कि आज बारिश होगी पर नहीं हुई। अभी बारिश होगी, कल परसों नरसों वही वाला इन्वायरमेंट बन जाएगा, फॉग क्रिएट हो जाएगा, ऊपर फॉग, तो पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा भाई। एक नंबर रिकॉर्डिंग करनी है। इसके बैकग्राउंड में, रामझूला के बैकग्राउंड में दिख रहा है जानकी सेतु पुल। अभी हवा नहीं चल रही है कहीं भी, दूर से दूर तक गर्मी बहुत है, हुमस बहुत है। कोशिश कर रहा हूँ आपको नीट एंड क्लीन वीडियो दे सकूँ जिसमें आपको सब कुछ समझ में आए क्लियरली कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एंजॉय करिए, चलते हैं आगे की तरफ, वॉक करते हैं। रिपीट होते रहते हैं आदमी, जैसे भाई साहब सीताराम जी, सीताराम सीताराम। ये जो आपने देखा लंबू, ये जब से हम ऋषिकेश आए कम से कम 5-6 बार टकरा चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि हम मोनी बाबा के यहाँ गए थे, वहाँ पे हमने खाना खाया था, तो वहाँ राजेंद्र जी की दुकान पे, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग थे, वो हमें वहाँ पे मिले नीम बीच की तरफ। तो बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखते जा रहे हैं रिपीट, इसलिए मैं ना, ताकि किसी की पहचान में ना हो, तो ये हमेशा कवर करके रखता हूँ, वरना हमें भी लोग देख के कहेंगे ये जाने पहचाने चेहरे हैं, बार बार दिख रहे हैं। ये देखो भाई, ये भी कोई मंदिर है, कितना घना पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, और कितना अंधेरा है यहाँ पे। एक अलग ही लेवल का लाइट है, डार्कनेस है, जो कि इन्हीं दिनों फॉर्म होती है, साल में बार बार नहीं मिलेगी। पूरी ज़मीन गीली है, हरी हो रखी है। और ये देखो, चलो चलते हैं आगे की तरफ। कभी आप रुको तो इसमें भी रुक सकते हैं। सनिध्या इन, गंगा व्यू रूम्स, बिल्कुल रामझूला के सामने ही है सनिध्या इन। ये कौन सा सर में? श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट। गोली किस चीज़ की? नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। भेलपुरी, इसको क्या बोलते हैं? भेलपुरी। यहाँ पे भी टंग रहे हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा रेट ठीक लग जाएगा, पर इनके पास थैला नहीं होगा। पूछते हैं भैया, कपड़े का थैला है लंबे वाला? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो राम झूला है ना, वो थोड़ा चौड़ा है, तो उस पे ना इस तरह की ना ये निकल जाती है। ये क्या चीज़ है भैया, अनाउंसमेंट कर रहे हो? खराब होगा, चालू कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये किसने रख रखा है? जाने के लिए है? नहीं, इसमें बोलते हो आप क्या? साइड हो जाओ। अच्छा बोल के दिखाना एक बार। ऐसे पकड़ कर आपको, ऐसे। खराब हो गया? आप कहाँ से आए भैया? आप तो उधर से आए, यूपी से, करनाल से। करनाल भाई सब तो हमारे यहाँ भी रुक रहे हैं। ये सिर्फ भैया ने इतना बड़ा स्पीकर इसलिए रखा हुआ है, हेलो साइड हो जाओ। वहाँ से आए ना, करनाल से। घंटी की जगह यही लगा दिया बस सीधा। कुछ तो और होगा, ये तो बात नहीं है कि साइड हो जाओ ये बोलने के लिए। राम झूला में बहुत काम करेगा ये। और वो भी तो किसका है? वो तो किसी और का है ना, वो किसी और का है ना। क्यों भैया? अच्छा, वो किसी और का है ना जो बज रहा है? वो हमारा नहीं है, ये अपना है। चलो जल्दी आगे, वरना अब तो रोक रहे हैं ना, कहीं रोका तो नहीं? बस 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 बस, इस बार तो बैन लगा रखा ना, तो पहले ही अपना काम कर दोगे। वहाँ जा रहे होंगे नीलकंठ, घूम के आगे। चलो बहुत बढ़िया, एक ही दिन में जाके भी आगे, चलो बढ़िया है। साइकिल भाई गोल्ड लाइन है, गोल्ड लाइन। तो अभी हम गंगा के किनारे चल रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी कुटियाँ हैं, और सब पे लिखा हुआ है स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट, कुटिया नंबर 2 है ये। और दांडिया स्वामी श्री हंसराज सरस्वती, सबकी अपनी अपनी कुटिया मिली हुई है कई सालों से। यह है भागीरथी आश्रम, और यहाँ बट रही है खिचड़ी, और यहाँ पे फ्री स्टे भी है और फूड भी। एक बार मैं और तुषार, मेरे चाचा जी का लड़का, शाम को घूम रहे थे, तो हमने सोचा कि आज ट्राई करते हैं यहाँ पे फ्री आश्रम कौन सा है और जहाँ पे भंडारा भी मिल जाए। तो हम इस वाले आश्रम में आए थे भागीरथी में, और यहाँ पर बहुत बढ़िया खाना खाया, खीर भी मिली। लेकिन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन दिनों ना इन्होंने बहुत काफ़ी भीड़ थी, जगह नहीं थी, इनका कोई गुरु आए हुए। तो मैं कभी भी इसके आगे से निकलता हूँ, मुझे वही याद आ जाता है। कभी जाऊँगा दोबारा से इसके अंदर, भंडारा करेंगे, फिर दिखाऊँगा आपको। करो 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 करो।
दिन छुप गया है, पहाड़ देखो कितने डार्क दिख रहे हैं। तो साउल किचन जो था वो खुल गया है भाई, ये भी खुल गया है, वो वाला भी खुल गया है, दोनों। जोनी भाई को चाहिए एक मैट, ये 300 रुपये का है, और कपड़े का ये 150 रुपये का है। जितने भी भिखारी बैठे होंगे उन्हें देने का कोई। तो फाइनल ये है, ये जो तुम्हें चाहिए है, तो दूसरा ले लो सफेद वाला। पर इस तरह के ही होते हैं वो, ओम नहीं चाहिए भैया, बिना ओम का दे दो। इसी कपड़े में चाहिए, इसी कपड़े में सिंपल, इतना ही लंबा होना चाहिए वो टांगने का। दिखा दो कपड़े में, वाइट वाले में दिखा दो। काफ़ी दिनों से एक थैले की तलाश है, वो मिल नहीं पा रहा, वाइट वाला है ना। एक अंग्रेज पे देखा था हमने, दिमाग में वही है, मैंने कहा तो हमें ना एसेंशियल ऑयल सही है, तो यहाँ मिल सकता है। तो जोनी भाई काफ़ी देर से एसेंस ऑयल ढूंढ रहे थे, लेकिन भैया की दुकान से आए, इंडिया क्राफ्ट पे आए लक्ष्मण झूला के पास। तो भैया ने बताया कि एसेंस ऑयल उस यूज़ में नहीं आएगा, परफ्यूम के लिए। तो यहाँ पे हमें ये इन्होंने रिकमेंड किया, तो भैया ने 4-5 परफ्यूम दिखाए थे, तो वाइट मस्क आया है, मतलब ये इत्र की तरह होता है। तो ये हमें 350 में पड़ा है, और देखते हैं अब इसका क्या रिजल्ट रहेगा। जो मेरे सीनियर थे जो आज आने थे, लक्ष्मण साजवान, जो DIT में जब मैं MBA कर रहा था सीनियर थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कहाँ घूमना है। उनको एक दिन के लिए आना था देहरादून से अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। मैंने उनको बता दिया रूट प्लान, लेकिन उसके बाद उन्होंने नेट पे देखा और बीटल आश्रम पहुंच गए, जो कि का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। जोनी भाई भी गए थे 150 रुपये देके, मोंटी भाई, हिमांशु भाई, इनका भी एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। एक्चुअली बीटल आश्रम को घूमने का एक अलग ही तरह का, वहाँ पे आप जो नेचर प्रेमी है, जो हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, हिस्ट्री को पढ़ के जाते हैं, तभी वो समझ में आएगा। वो लोग ना उसका रूट मैप समझ नहीं आती, पूरा घूमना पड़ता है, वो लोग आधा घूमते हैं। चलो मामा की दुकान पर जाते हैं। तो अभी आ गए भाई मामा की दुकान पे सिवाय पे, और भैया से थोड़े नॉलेज ले रहे थे क्योंकि ये तो अपनी दुकान है। तो एसेंशियल ऑयल की कह रहे हैं, एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं कपड़ों पर भी, और डायरेक्ट इत्र की तरह हाथ वगैरह पे भी, और पूरा दिन खुशबू रहती है। तो ये कह रहे हैं मेरा फेवरेट ये लेमन ग्रास है। कौन से वाला है ये ना, लेमन ग्रास। वापिस आ गए हैं भाई उसी चौराहे पे। तो बाईपास रोड जा रही है स्विच गार्डन की तरफ, बैक टू स्विच गार्डन रेस्टोरेंट। तो डोसे की तलाश में थे, जहाँ पे फ्रॉग लाइफ कैफ़े पे गए, उन्होंने बताया कि बालाजी डोसे वाला है त्रिवेणी घाट पे। तो हम वहाँ पहुँचे तो बंद हो चुका था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वापस घूम फिर के राजस्थानी पे आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ न मंगाते हैं, डोसा, इडली। चलो तो हम चूज़ कर रहे हैं मसाला डोसा 80 रुपीज़ का, और एक इडली सांभर 50 का। तो हमने यहाँ पे खा लिया है मसाला डोसा। अब चलते हैं घर की तरफ को, जानकी सेतु ब्रिज से होते हुए। दस बज गए हैं और अभी हम रूम पे नहीं जा रहे। हमने सोचा परमार्थ निकेतन के घाट पे कुछ देर बैठ जाते हैं, तो 11 बजे तक यहाँ बैठते हैं, फिर जाते हैं रूम पे। बहुत सारे लोग सोए हुए हैं यहाँ पे। हमने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा उस तरफ ना बैठ के थोड़ा इस तरफ साइड में आ गए हैं, और यहीं पे आराम से बैठेंगे अभी 1 घंटा। पानी काफ़ी तेज़ है। जानकी सेतु, अभी हम वहीं से आए हैं। यहाँ बैठे बैठे हो गया 1 घंटा, तकरीबन 11 बज गए हैं। अब वापस चलते हैं रूम पे। व्यू देख लो भाई,
11:20 हो गए हैं और हम पहुंच गए अपने रूम पर। और भाई ये जो दूध हम लाए हैं ना, इसको अभी उबाल के अभी पीते हैं, अच्छी नींद आएगी। इस दूध में ना कुछ पड़ा है, मतलब घास पड़ी है, तो इसको छानना पड़ेगा। मैं भूल गया था छानना। ना कूड़ा आया। चलो अब हो गया साफ। अब चढ़ाते हैं इसको। ये हमारी वाली चीनी है जो हम उस दिन लाए थे, हल्की सी सील गई पर चिट्टी नहीं है इसमें, एक आधी होगी तो देख ली। इसमें क्या है? ये कौन लाया था चाय? अच्छा, राम प्रवेश का, हमारे कुक का फोटो। श्री नीलकंठ महादेव। भाई जिसका डर था वही हुआ, दूध हो गया खराब, क्योंकि हम शाम से लेकर घूम रहे हैं इसे। इसका क्या बन गया? पनीर। अब पनीर कैसे बना रहा है इसका, ये बताओ। ये नहीं पता। बंद कर दो। हो गया भैया दूध खराब, शाम से लिए घूम रहे थे, मुझे लगा था पहला ही दूध था इतना बढ़िया। वही पी ली थी 2 गुड़ जो पीनी थी। चलो अकल आ गई, आज के बाद ऐसे नहीं लेके घूमेंगे। ला के भैया सीधा गर्म कर लो। ये हमने उबाला, ये हो गया। बस उसको छान दो, जो सॉलिड पार्ट है वो पनीर है। अच्छा, ये पनीर है, तो इसको ऐसे ही रख दें फिर यहीं भारी। टेस्ट कर लो, सही लगेगा। अच्छा, मैंने तो खाया था पिछली बार, मेरा फट गया था तो। अच्छा नहीं, ये वैसे नहीं फाड़ा नहीं हमने, ये बस ही फट गया थोड़ी देर। सही लग रहा था टेस्ट में। अच्छा, फट गया था मेरा भी। ये तो बिल्कुल प्योर दूध है, पता है, हम आज ही लाए थे गाय का, सामने निकलवा के। मेरा भी ऐसे ही हुआ था अभी 4। अच्छा, चलो छान देता हूँ। लो पैकेट नहीं था, तो गाय का प्योर दूध था। सामने बिल्कुल 4:40 में निकला था ये। अच्छा, जब से हम घूम ही रहे हैं शाम को, अब 11 बजे। और देखो वैसे तो बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए यार, वो पनीर ही है वो। ये देखो, है ना, बन गया ना बढ़िया। क्या बढ़िया पनीर बन गया, मजा आ गया। लो खा के देखो थोड़ा सा। नहीं वैसे हल्का सा टेस्ट करके देखो। ऐसा पनीर नहीं खाया भाई, पहली बार अपने आप निकल गया ऑटोमेटिक। कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत टेस्टी। तो भाई ये आया है पनीर अपना नेचुरल, बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। नीचे मारो चम्मच, मुझसे पानी सा निकला है, नीचे मारो। निकल रहा। हाँ, इसे सुबह नाश्ते में खाएंगे, पनीर के पराठे बनवा के। पीने आए थे दूध, मन भी बना लिया था कि चलो दूध पिएगा, उस हिसाब का मन बन जाता है ना आदमी का। चीनी डालने वाले थे पर इतने में फट गया, और हमें पता भी नहीं था कि अब इसका क्या करें। तो भैया थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि इसको कुछ नहीं, बस छान लो इसको। तो हमने छान लिया, और देखो कितना जबरदस्त पनीर आया है ना। ऐसा पनीर तो कोई डेयरी वाला देता भी नहीं होगा कभी। मतलब पूरे 1 लीटर दूध में से 1 मुट्ठी पनीर निकला है। कितना ग्राम होगा ये? बस देखो ये मिला है, इतना बहुत है, ज्यादा पूरा भी जोर मत लगाओ, बहुत है। इसको रख देते हैं फ्रिज में।